विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि कश्मीर मुद्दा ज्यादातर सुलझ गया है, पाकिस्तान से चुराए गए हिस्से की वापसी का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कश्मीर और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात की, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाना, आर्थिक उपाय और उच्च मतदान प्रतिशत वाले चुनाव शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डॉलर के उपयोग पर ब्रिक्स देशों के विचारों पर भी चर्चा की। उन्होंने ये बातें लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में विश्व में भारत का उदय और भूमिका नामक एक सत्र के दौरान कही। जब कश्मीर के बारे में पूछा गया तो जयशंकर ने कहा, कश्मीर में हमने ज्यादातर समस्याओं को सुलझाने का अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक कदम था। फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। चुनाव कराना, जो बहुत अधिक मतदान के साथ संपन्न हुए, तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि जिस हिस्से का हमें इंतजार है वह कश्मीर का चुराया हुआ हिस्सा है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जब वह हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कश्मीर सुलझ जाएगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के हितों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे राष्ट्रपति और प्रशासन को देख रहे हैं जो हमारी भाषा में बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है और यह भारत के लिए उपयुक्त है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से हमारे पास जो एक बड़ा साझा उद्यम है वह क्वाड है, जो एक ऐसी समझ है जहां हर कोई अपना उचित हिस्सा चुकाता है। इसमें कोई मुफ्त सवारी करने वाला शामिल नहीं है, तो यह एक अच्छा मॉडल है जो काम करता है। टैरिफ के बारे में जयशंकर ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पिछले महीने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच हुई वार्ता के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन में हैं। उन्होंने कहा, हमने इस बारे में टैरिफ बहुत खुलकर बातचीत की और उस बातचीत का नतीजा यह निकला कि हम एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की आवश्यकता पर सहमत हुए। जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंध, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की भूमिका जैसे विषयों पर भी बात की। चीन पर उन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, जिसमें तिब्बत में कैलाश पर्वत तीर्थ मार्ग का खुलना शामिल है। चीन के साथ हमारा बहुत अनूठा संबंध है, क्योंकि हम दुनिया के एकमात्र 2 अरब से अधिक आबादी वाले देश हैं। हम एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां हमारे हितों का सम्मान किया जाए, संवेदनशीलता को पहचाना जाए और जो हम दोनों के लिए काम करे, उन्होंने कहा। जयशंकर 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं, ताकि भारत के दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।